बच्चों आगे के क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2.01 वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है एफ ऑफ 2.01 निकालेंगे, जिसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ 2 प्लस 0.01। ओके, तो इसमें हम लोग जो है x की वैल्यू ले लेंगे 2, ये x की वैल्यू है और ये h की वैल्यू है। इसमें फंक्शन हम लोगों को पहले से ही बना करके दिया हुआ है। ओके, तो जो गिवन फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 2। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश ऑफ x मिलेगा हमें 8x प्लस 5। 8x प्लस 5 हमें डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। हम यूज करते वही फॉर्मूला हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल वाला, एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाय h। एफ डैश ऑफ x की जगह पे रखेंगे 8x प्लस 5, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ फंक्शन है x प्लस h। तो यहाँ पे जहाँ पे भी x प्लस h होगा, ये x होगा, यहाँ पे x प्लस h लिख देंगे। मतलब 4 टाइम्स एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाय h। अब हम x की जगह पे 2 और h की जगह पे 0.01 पुट करेंगे। x की जगह पे 2 और h की जगह पे 0.01, तो हमें मिलेगा 8 इंटू 2 प्लस 5, दैट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2 प्लस 0.01 माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 0.01। ओके, ये हो जाएगा 8 to 16, 16 प्लस 5 इज 21, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ 2.01 माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन 0.01। हम लोगों को इसकी वैल्यू निकालनी है, ये हमें फाइंड करना है, यही हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो इसको हम छेड़ेंगे नहीं, अब इसे चेंज नहीं करेंगे। एफ ऑफ 2 तो बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं। तो एफ ऑफ 0.01 2.01 आएगा, इसको यहां से यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं। एफ ऑफ 2.01 इज इक्वल टू 21 इंटू 0.01 प्लस एफ ऑफ 2। ओके, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ओके, तो एफ ऑफ 2.01 जो हमें निकालना था, ये हो जाएगा हमारा 0.21 प्लस एफ ऑफ 2। इस फंक्शन में x की जगह पे 2 डाल देंगे, तो ये हमें मिलेगा 4 टाइम्स 2 स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स 2 प्लस 2। ओके, तो ये मिलेगा अपने पास 0.21 प्लस 4 4 16 प्लस 5 2 10 प्लस ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 0.21 प्लस 16 17 18 18 प्लस 10 28, तो ये आ जाएगा 28.21। सिंपल पैटर्न पे सॉल्व करना है, ऐसा इसमें कुछ भी खास नहीं है। ओके, सिमिलर यही क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें 5.001 निकालना है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास निकालना है हमें एफ ऑफ 5.001, दिस विल बी इक्वल टू एफ ऑफ 5 प्लस
0.001। यहाँ पे भी हम लोगों को x और h की वैल्यू मिल जाएगी। ये हमारे पास x है, ये हमारे पास h है। ओके, बस वैसे ही सॉल्व करना जैसे भी हमने किया था। फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15। f डैश ऑफ x निकालेंगे तो हो जाएगा 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 15 का हो जाएगा 0। ओके, अब फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। यूजिंग फॉर्मूला f डैश ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। ओके, f डैश ऑफ x हमारे पास ये है, ठीक है। तो अपन लोग यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह पे 2, या फंक्शन की वैल्यू में लिख देता हूँ। ओके, या x की जगह पे 5, x की जगह पे 5 और h की जगह पे 0.001। तो f डैश ऑफ 5 विल बी इक्वल टू f ऑफ 5 प्लस 0.001 माइनस f ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 0.001। अब जरा देखिए f डैश ऑफ 5, इसमें 5 रखेंगे, 3 टाइम्स 5 का स्क्वायर माइनस 14 टाइम्स 5, that is equal to function 5.001 minus f of 5 divided by 0.001। अब ये हो जाएगा 25 इंटू 375 माइनस 5 4 ज़ा 20 का 270। दिस विल, इसको साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.001, दैट इज इक्वल टू f of 5.001 माइनस f of 5। इस फंक्शन में हम 5 वैल्यू डाल देंगे। 5 का क्यूब माइनस 7 टाइम्स 5 का स्क्वायर प्लस 15। ओके, ये हमारे फंक्शन में मैंने फंक्शन के अंदर 5 की वैल्यू डाली, जबकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन के अंदर मैं 5 की वैल्यू डाली। 75 माइनस 70 इज 5 इंटू 0.001, दैट इज इक्वल टू फंक्शन 5.001 माइनस 5 5 ज़ा 25 इंटू 5 125 माइनस 5 5 ज़ा 25 इंटू 7 175 प्लस 15। इसके आगे मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, ये आ जाएगा 0.005। दिस विल बी इक्वल टू फंक्शन ऑफ 5.001 माइनस 175, 125 प्लस 15 इज 140। 140 में से 175 गए तो ये आ जाएगा 35। माइनस ऑफ माइनस 35 आएगा 35 पॉजिटिव में। इसमें आ रहा है माइनस 35, माइनस ऑफ माइनस ये हो जाएगा प्लस। तो हमें मिलेगा f ऑफ 5.001 इज इक्वल टू 0.005 माइनस 35। तो 35 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.005। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10, 9, 10, 9, 10। 10 में से 5 गए 5, 9, 9, 34। तो माइनस 34.995। ओके, चलिए जल्दी जल्दी लिखिए।
अब हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। ये थोड़े से डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम V ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x मीटर caused by increasing the side by 1%। देखिए इसमें लॉजिक बहुत आसान है, आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये मैं क्यूब बनाता हूं, ये मैंने क्यूब बनाया और इस क्यूब में इसकी साइड ले लेते हैं हम x, क्यूब की साइड हम ले लेते हैं x। अगर क्यूब की साइड बढ़ेगी, अगर क्यूब की साइड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर साइड x बढ़ेगा तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, करेक्ट। और हम लोगों को बोल रहा है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम V। हम लोगों को चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, तो सॉल्यूशन में स्टार्ट कर रहा हूं। चेंज इन वॉल्यूम हम लोगों को निकालना है और साइड जो है उसके अंदर में चेंज हुआ है 1% का, इंक्रीज हुआ है 1% का। तो चेंज इन x जो है प्लस 1% ऑफ x, मतलब साइड जो x है उसका 1% का इंक्रीज हुआ है, राइज हुआ है। तो डेल्टा x की वैल्यू मतलब चेंज इन साइड जो है प्लस 1% ऑफ x, ओके, प्लस 1% ऑफ x, इसको लिख सकते हैं 0.01% ऑफ x, मतलब 0.01 ऑफ x। ये हुआ है इंक्रीज इन साइड। अगर साइड बढ़ेगी तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, हम लोग चूंकि जो अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस कर रहे हैं, हम लोगों ने जो चेंज वैल्यू है उसको कर दिया, लिमिट कर दिया, जीरो के बराबर नहीं है, क्योंकि ये 1% का राइज होना ये अप्रोचेस टू जीरो नहीं है। तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा V अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू dV अपॉन dx, और डेल्टा V को हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं dV अपॉन dx इंटू डेल्टा x, ओके। अच्छा जी, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम जो होता है क्यूब का, दैट इज x क्यूब। तो dV अपॉन dx जो मिलेगा वो मिलेगा 3 टाइम्स x स्क्वायर, ओके। तो डेल्टा V जो मिलेगा दिस विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स x स्क्वायर इंटू डेल्टा x। डेल्टा x कितना है हमारा? प्लस 0.01 ऑफ x, तो ये हो जाएगा प्लस 0.03 ऑफ x क्यूब। यहां पे भी आंसर हम डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर और भी इलैबोरेट करना आंसर को तो हम ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू प्लस 0.03 x क्यूब। ये जो x क्यूब होता है ये खुद ही तो वॉल्यूम है, तो दिस इज V, मतलब प्लस 3 अपॉन 100 V, मतलब प्लस 3% ऑफ V। तो हम लोग इसको डिक्लेयर कर सकते हैं 3% ऑफ V। ऐसा भी आंसर डिक्लेयर किया जा सकता है। इसका मतलब यह है यदि हम 1% साइड को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम में 3% का इंक्रीज होगा। यह अप्रॉक्सीमेशन है, ध्यान रहे। अगर साइड में हम 1% का इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम में 3% का इंक्रीज होगा। गॉट द पॉइंट? चलिए, ये तो हो गया हमारा आसान सा क्वेश्चन। इसी के आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। ये भी क्यूब की ही बात कर रहे हैं।
क्यूब के अंदर में सरफेस एरिया कौन सा लेना है ये तो इन्होंने बताया नहीं। हमें टोटल सरफेस एरिया लेना है कि कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है ये तो हमें बताया नहीं। तो जब ऐसी जानकारी नहीं हो तो हम टोटल सरफेस एरिया ही लेंगे। गॉट द पॉइंट। तो इस केस में हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया के अंदर में चेंज निकालना है, यही सेम फिगर रहेगा इसके लिए। और हम लोगों को यह बताया है कि जो साइड के अंदर में चेंज है डेल्टा एक्स है वो डिक्रीज है 1% का, मतलब -1% ऑफ एक्स, मतलब -1% ऑफ एक्स, मतलब -0.01 ऑफ एक्स। ये हम लोगों को दिया गया है। ठीक है, सरफेस एरिया जो होता है वो होता है हमारे पास में 6x², तो ds/dx होगा 6 × 2x, करेक्ट। तो यदि मेरे को डेल्टा S/डेल्टा x निकालना है तो ये ds/dx के बराबर मैं लिख सकता हूं, क्योंकि हमने बोला है पहले हमारा h अप्रोचेस टू 0 नहीं है, तो ये दोनों डिफरेंसेस एक जैसे माने जाएंगे। तो डेल्टा S विल बी इक्वल टू ds/dx इंटू डेल्टा x। अब हम वैल्यूज को लिखने चालू करते हैं। चेंज इन सरफेस एरिया जो मिलेगा ds/dx 6 × 2x इंटू डेल्टा x, ये है -0.01 ऑफ x, तो ये कितना हो जाएगा -0.02 इंटू 6x²। मैंने 6x² अलग इसीलिए रखा है क्योंकि ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। आप वैसे यहां पे आंसर ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हो, -6 × 12 0.12x², ये भी आंसर डिक्लेयर कर सकते हैं हम लोग, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। माइनस केवल ये इंडिकेट कर रहा है, माइनस जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है, क्योंकि देखो साइड को आप घटाओगे तो सरफेस एरिया भी तो घटेगा, साइड घटेगी तो सरफेस एरिया भी घटेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -2/100 s, मतलब -2% ऑफ s। मतलब यदि हम लोग डिक्रीज करते हैं साइड को 1% से तो सरफेस एरिया 2% से डिक्रीज हो जाएगा। आप आंसर यहां भी डिक्लेयर कर सकते हो और यहां पे भी डिक्लेयर कर सकते हो। माइनस अगर आंसर में नहीं दिखता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने माइनस जो लिया है वो डिक्रीज के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो यदि पीछे आंसर में माइनस नहीं दिखे तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो केवल डिक्रीज इंडिकेट कर रहा है। ओके, चलिए फटाफट लिखिए इसे। जब हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं, ये भी बहुत आसान है और इसमें बताया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड एज 7 सेंटीमीटर with an error of 0.02 meter, then find the approximate error in calculating its volume। देखिए, जो स्फीयर होता है, स्फीयर में केवल एक ही वेरिएबल होता है, रेडियस। अगर हम लोग स्फीयर ले तो स्फीयर के अंदर में एक ही वेरिएबल होता है, रेडियस, और इसका जो वॉल्यूम होता है स्फीयर का वो होता है 4/3 πr³। जाहिर सी बात है कि अगर आपने रेडियस को कैलकुलेट करने में एरर किया है तो वॉल्यूम में तो डेफिनेटली एरर आएगा, पक्की बात है। अगर आपने रेडियस को ही गलत नापा है तो वॉल्यूम तो गलत आएगा ही आएगा। मगर इस रेडियस को गलत नापा हमने, कितना एरर आया है रेडियस को नापने में? 0.02 मीटर।
जब हमने रेडियस की वैल्यू 7 मीटर मेजर करी है तो उसके अंदर जो एरर आया है वो आया है 0.02 मीटर का, करेक्ट। अब वो बोल रहा है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम को कैलकुलेट करने में कितना एरर आएगा ये हम लोगों को बताना है। तो मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू आर तो dv अपॉन dr आएगा 4/3 पाई बाहर 3r स्क्वायर, मतलब 4 पाई r स्क्वायर ये आ जाएगा वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन। ओके, अब हम यूज करते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा r इज इक्वल टू dv अपॉन dr फॉर अप्रॉक्सीमेशन। तो डेल्टा v विल बी इक्वल टू dv अपॉन dr इंटू डेल्टा r, करेक्ट। अब चेंज इन वॉल्यूम हम यहां से निकाल सकते हैं। dv अपॉन dr कितना है हमारे पास 4 पाई r स्क्वायर, और चेंज इन रेडियस कितना है हमारे पास 0.02। देखिए इसमें रेडियस स्क्वायर में है, मतलब इसकी यूनिट आएगी मीटर स्क्वायर और इसकी यूनिट मीटर है, तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर ये आ जाएगा मीटर क्यूब, करेक्ट। अब हम लोग इसके अंदर में रेडियस की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी है 7 मीटर वो डाल देंगे। 4 पाई इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 0.02 मीटर का क्यूब। इसको सॉल्व करते हैं। 4 पाई 49 इंटू 2 अपॉन 100 मीटर क्यूब। तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करें सिस्टमैटिकली तो ये हो जाएगा 4 2 8, 8 इंटू 49, 8 इंटू 49 पाई अपॉन 100 मीटर क्यूब। 8 इंटू 49 में करता हूँ, 8 9 72 का 7, 8 4 32, 39 अपॉन 100 पाई मीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा 3.92 पाई मीटर क्यूब। ये आ जाएगा चेंज इन वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम को मेजर करने में एरर। अगर रेडियस गलत नापा है इतना तो वॉल्यूम में इतनी एरर आएगी, इसका मतलब ये है, ठीक है। सिमिलर पैटर्न में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 मीटर, रेडियस को जब हम लोगों ने 9 मीटर मेजर किया है उसके अंदर में एरर कितना आया है 0.03 मीटर का। डेल्टा आर इज इक्वल टू 0.03 मीटर का इसमें एरर आया है। देन फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग द सरफेस एरिया। अब स्फीयर के केस में सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यदि मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू आर तो ds अपॉन dr हमें मिलेगा 4 पाई इंटू 2r, मतलब 8 पाई r। यहां पे केवल एक ही r है तो डेफिनेटली ये मीटर में आएगा, ओके। 8 पाई r मीटर्स। यहां पे मीटर स्क्वायर था, r का पावर 2, मगर यहां पे r का पावर 1 है तो मीटर, ओके। अब वही आइडेंटिटी यूज करते जो हम लोगों ने यहां पे की है। हमें चेंज इन सरफेस एरिया निकालना है, कितना एरर आता है इसमें। तो यूजिंग डेल्टा s अपॉन डेल्टा r इज इक्वल टू ds अपॉन dr, ये हम लोग यहां पे भी यूज कर रहे हैं फॉर्मूला और यहां पे भी यूज कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेशन का फॉर्मूला। तो डेल्टा s विल बी इक्वल टू ds अपॉन dr डेल्टा r। ds अपॉन dr हम निकाल चुके हैं 8 पाई r, 8 पाई r निकाल चुके हैं, और डेल्टा r की वैल्यू है 0.03। ये मीटर में है और ये भी मीटर में है,
तो फाइनली आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब अपन लोग आर की वैल्यू जो हमने मेजर करी थी 9 मीटर वो डाल देते हैं, 8 पाई इंटू 9 इंटू 3/100 मीटर स्क्वायर। 9 3s are 27 और 9 3s are 27 into 8, 27 into 8, 8 7s are 56 का 5, 8 2 जा 16, 16 प्लस 5 is 21, तो ये आ जाएगा 216 पाई अपॉन 100 मीटर स्क्वायर, मतलब 2.16 पाई मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरर आएगा सरफेस एरिया को कैलकुलेट करने में। गॉट द पॉइंट? तो देखिए क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस आपको सिस्टमैटिकली इसको करना होता है। चलिए फटाफट उतारिए इसे। एक्सरसाइज के आखिरी के 2 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पैटर्न के हैं, मगर ये दोनों क्वेश्चंस हम लोग इसकी जो वैरायटी है कवर कर चुके हैं। और इस क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ है और इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछी है। ऑब्जेक्टिव पैटर्न में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 3 वैल्यू इसके अंदर डाल करके देख लो, जिसके भी नजदीक आएगा वही हमारा आंसर है। ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि एरर है। एरर ऐसा नहीं है कि 3 डालने पे वैल्यू आ रही है ऐसी और एरर डालने पे ऐसी वैल्यू आ रही है, ऐसा नहीं आता। एरर बहुत नजदीक आता है, तो हम वैल्यू 3 डाल के भी जो सबसे नजदीक होगा वो वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, वैसे अगर सिस्टमैटिकली निकाले इसको तो हमारे पास जो सोल्यूशन है उसके अंदर में फंक्शन निकालना हमें 3.02, मतलब फंक्शन 3 प्लस 0.02। इसके अंदर में x की वैल्यू मिलेगी हमें 3 और h की वैल्यू मिलेगी 0.02। ओके, तो अब हम लोग जो है फंक्शन हमें दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 6x प्लस 15। अब हम लोग वही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल वाला अप्रॉक्सीमेशन का। f डैश ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। तो f डैश ऑफ x 6x प्लस 15, दिस विल बी इक्वल टू f डैश ऑफ x 3 की वैल्यू डाली ना, तो इसमें इस तरीके से लिख देते हैं f डैश ऑफ 3 दैट इज इक्वल टू f ऑफ 3 प्लस 0.02 माइनस f ऑफ 3 डिवाइडेड बाय h जो आएगी वैल्यू हमारे पास में 0.02। f डैश ऑफ 3 तो 6 इंटू 3 प्लस 15, दिस विल बी इक्वल टू f ऑफ 3.02, ये तो हमारा क्वेश्चन ही हो गया, माइनस f ऑफ 3। f ऑफ 3 की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं, 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू 3 प्लस 5, ये f ऑफ 3 है मेरा और 0.02 डिनोमिनेटर में है। तो ये हो जाएगा 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 15, ये आ जाएगा 33 और ये 0.02 मल्टीप्लाई हो जाएगा f ऑफ 3.02 माइनस, ये हो जाएगा 9 3 ज़ा 27 प्लस 15 3 ज़ा 45 और ये 5, तो ये आ जाएगा 777। तो देखिए आंसर तो हमें समझ में आ गया, 77 के नजदीक ही आंसर आएगा, तो पक्की बात है यही होगा। ये तो हमें समझ में आ गया, बस अब हमें कैलकुलेट करना है। f ऑफ 3.02 विल बी इक्वल टू 33 इंटू 2 0.66 प्लस 77, ये इधर से इधर आएगा
तो हमारे पास आ जाएगा 77.66। ये हमारा आंसर होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, और आप इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पैटर्न का क्वेश्चन है तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैंने जब वैल्यू 3 रखी थी ना, तो आंसर आया था 77, तो पक्की बात है उसके आसपास ही आंसर आएगा। करेक्ट है। तो चलिए जी, ये एक पैटर्न का क्वेश्चन हो गया। अब इसी का अगला क्वेश्चन जो है, इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। इसके अंदर बोला गया द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड x मीटर कॉज बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 3%। साइड को मैंने इंक्रीज किया है 3% से, तो क्यूब जो है कुछ इस तरीके से होगा हमारे पास। अगर आप साइड को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। ये x है हमारे पास में, तो जो डेल्टा x दिया हुआ है, चेंज इन x, दिस इज इक्वल टू 3% ऑफ x, मतलब 3% ऑफ x। ओके, ये हमारे पास में आ गया चेंज इन x। तो अब हमें चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है क्यूब का x क्यूब, ये क्यूब के लिए, तो dv अपॉन dx आ जाएगा 3x स्क्वेयर। ओके, तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू dv अपॉन dx, ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। और इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा v इज इक्वल टू dv अपॉन dx इंटू डेल्टा x। तो dv अपॉन dx है 3x स्क्वेयर और डेल्टा x है 3% ऑफ x, मतलब 3 अपॉन 100 ऑफ x। तो ये जाएगा 3 3 9 अपॉन 100 ऑफ x क्यूब। इसकी यूनिट आएगी मीटर स्क्वायर, ये मीटर क्यूब, एक x कम हो गया तो मीटर स्क्वायर इंटू ये मीटर, तो आ जाएगा मीटर क्यूब, इसकी यूनिट आएगी। तो डेल्टा v की वैल्यू हम लोगों को जो मिलेगी वो मिलेगी 0.09 x क्यूब, यूनिट है मीटर क्यूब। और इसमें हमारे पास ऑप्शन कौन सा? सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ रहा है। तो ऐसा कुछ भी खास नहीं है, सब जगह पे या तो ये पैटर्न यूज कर रहे हैं हम लोग, या तो ये पैटर्न यूज कर रहे हैं। दो ही पैटर्न के पूरे क्वेश्चन से एक्सरसाइज में। चलिए फटाफट इसे कीजिए।